तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश के नए पार्लियामेंट के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्या है वर्तमान पार्लियामेंट का इतिहास और क्या है नए पार्लियामेंट की नई विशेषताएं। आखिर जनता का कितना रेवेन्यू खर्च हुआ इस पार्लियामेंट को बनाने में, और भी कई पॉजिटिव और निगेटिव सिनेरियोस को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस नए पार्लियामेंट के आधारशिला को रखा गया और उन्होंने पार्लियामेंट के बारे में ये कहा कि ये पार्लियामेंट हमारे आत्मनिर्भर भारत का निशान होगा। और उसके बाद देश की नई संसद का काम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत सितंबर 2019 में हुई थी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत न्यू दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का पूरा एरिया रीडेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर राष्ट्रपति भवन, इंडियन पार्लियामेंट, सेंट्रल सेक्रेटरीट, एक नया प्रधानमंत्री निवास, एक नया पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री जी का ऑफिस और एक नया उपराष्ट्रपति भवन तैयार किया जाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट का टोटल एक्सपेंडिचर तय किया गया है 20,000 करोड़ रुपए। इस पार्लियामेंट का कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2020 को टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 862 करोड़ में फाइनल किया था, जिसका डिजाइन तैयार किया गया एचसीपी डिजाइन एंड मैनेजमेंट कंपनी द्वारा। इस कंपनी को 1960 में हंसमुख पटेल ने तैयार किया था। साथ ही साथ इस पार्लियामेंट का आर्किटेक्चर बिमल पटेल द्वारा तैयार किया है। ये वही बिमल पटेल है जिन्होंने इससे पहले साबरमती रिवर फ्रंट, काशी विश्वनाथ धाम और साथ ही साथ गुजरात हाईकोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स को तैयार किया। चलिए अब देखते हैं न्यू पार्लियामेंट में वर्तमान संसद के कंपैरेटिव कौन सी चीजें बदल दी जाएगी। सबसे पहले नए पार्लियामेंट के लोकसभा भवन की बैठक व्यवस्था की संख्या 888 कर दी गई है, जो वर्तमान बिल्डिंग में सिर्फ 543 है। साथ ही साथ राज्यसभा बैठक व्यवस्था की संख्या 384 कर दी गई है, जो वर्तमान पार्लियामेंट बिल्डिंग में 300 के करीब है। इसी के साथ नई संसद में वर्तमान संसद की तरह सेंट्रल हॉल नहीं होगा, जबकि वर्तमान संसद में सेंट्रल हॉल मौजूद था, जहां पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होता था, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी थी 436 पर नई संसद में सेंट्रल हॉल ना होने के कारण जॉइंट सेशन लोकसभा भवन में होगा। जॉइंट सेशन के समय लोकसभा भवन में 1280 एमपीस की बैठक व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इस साल का मानसून सत्र पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग में होने की संभावना भी जताई जा रही है। इस नई बिल्डिंग को बनाने में 970 करोड़ रुपए का भारी खर्चा हुआ है, जिसे 64,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया गया है। इस भवन में सभी सांसदों को अलग अलग दफ्तर दिया गया है, जिसमें आधुनिक और डिजिटल सुविधाएं होगी। साथ ही साथ इसमें एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल भी होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। इस पार्लियामेंट पर भूकंप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोर्सेस द्वारा ये बताया गया है कि इस पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन 150 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए किया गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं वर्तमान संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की संसद की कहानी शुरू होती है साल 1919 से। दोस्तों, साल 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून लाया था, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स ने केंद्र में द्विसदन व्यवस्था स्थापित करने का फैसला किया और उच्च सदन, जिसे आज हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और केंद्रीय विधानसभा, जिसे आज हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, इनको ब्रिटिशर्स ने ही स्थापित किया। जब पहली बार सदन का चुनाव हुआ, तब उच्च सदन में 60 सदस्य, केंद्रीय विधानसभा मतलब आज हमें जिसको लोकसभा बोलते उस, तो केंद्रीय विधानसभा मतलब आज की लोकसभा में 194 सदस्यों को चुना गया था। 1919 का एक्ट पास होने के बाद साल 1921 में वर्तमान संसद भवन की आधारशिला रखी गई, जिसका डिजाइन तैयार किया गया एडविन लुटियन और हर्बर्ट ब्रेकर द्वारा, जो 1921 में दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए जिम्मेदार थे। इस कंस्ट्रक्शन को पूरा होने के लिए 6 साल लगे थे और 1927 में भारत का तैयार हो गया
पहला लोकतांत्रिक भवन, जिसका इनॉग्रेशन 28 जनवरी 1927 को ब्रिटिश क्राउन के अधिकारी तथा भारत के वाइसरॉय एरविन ने किया था। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 100 साल पहले 83 लाख का खर्चा हुआ था। ये बिल्डिंग 47,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जो कि न्यू पार्लियामेंट के मुकाबले काफी छोटी है। इस बिल्डिंग को अब 96 साल पूरे हो चुके हैं। नई बिल्डिंग में संसदीय कार्य शुरू होने के बाद वर्तमान संसद भवन को विरासत में मिली दौलत के रूप में संरक्षित किया जाएगा। गवर्नमेंट ने 970 करोड़ जैसी भारी रकम खर्च करने के कारण विपक्ष ने गवर्नमेंट पर सवाल उठाया है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी 970 करोड़ खर्चा करके नई संसद बनाने के लिए, जिसका जवाब सरकार ने कुछ इस तरह दिया। संसद का कार्य बढ़ रहा है, जिसको पूरा करने के लिए पार्लियामेंट को अब IT सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। भविष्य में संसद की सीटों की संख्या विस्तारित होने की भी संभावना जताई गई है, इसीलिए हमें आकार बड़ा करना होगा। साथ ही साथ IT इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सदन की भविष्य में जरूरत पड़ेगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।